चलो बच्चों, तो आज हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे? अ से अनार। तो अ से क्या होगा? अनार। यहाँ पर हम लोग स्वर वर्ण पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर वर्ण, इसके बाद व्यंजन वर्ण। तो अ से क्या होता है? अनार। अनार खाना बच्चों को काफ़ी पसंद होता है और इससे सेहत बनता है, ताकत होती है। तो अ से क्या हो गया? अनार। आ से क्या होता है? आम। आ से आम। आम जो है फलों का राजा होता है, बच्चों को जरूर खाना चाहिए। तो आ से क्या हो गया? आम। फलों का राजा आम होता है, किंग ऑफ फ्रूट्स। ई से क्या होता है? इमली। इमली क्या होता है? खाने में खट्टा मीठा लाता है, तो बच्चों को जरूर खाना चाहिए। ई से क्या होता है? इमली। ई से क्या होता है? ईख। ईख, इससे गन्ना का रस बनता है, गुड़ बनता है, चीनी बनता है। तो ई से क्या हो गया? ईख। ऊ से क्या होता है? उल्लू। उल्लू रात में उड़ने वाला पक्षी होता है और बहुत ही तेज होता है, साथी होता है। तो ऊ से क्या हो गया? उल्लू। ऊ से क्या होता है? ऊन। ऊ से क्या होता है? ऊन। इससे कपड़ा बुना जाता है, गर्म कपड़ा। तो ऊ से क्या हो गया? ऊन। री से क्या होता है? री से होता है ऋषि। जो विद्वान लोग होते हैं, तपस्या करते हैं, उनको ऋषि बोलते हैं। तो री से ऋषि। ए से क्या हो गया? एरी। पैर के पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं? एरी। ए से क्या हो गया? एरी। ऐसे क्या होता है? ऐनक। हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा आँख में लगाते हैं स्मार्ट दिखने के लिए, तो हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं? ऐनक का। तो ऐसे क्या हो गया? ऐनक। धूप से बचाता है आँख को और इनको नहीं दिखाया जाता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऐनक। ओ से क्या होता है? उखली। किचन में यूज किया जाता है मसाले को कूचने के लिए। ओ से क्या होता है? उखली। औ से क्या होता है? औरत। औरत ये सज धज के तैयार है कहीं जाने के लिए, तो औ से क्या हो गया? औरत। अंग से क्या होता है? अंगूर। खाने में खट्टा मीठा लगता है, बच्चों को जरूर खाना चाहिए। अ से क्या होता है? कुछ नहीं, खाली। अब यहाँ पढ़ेंगे, अब ये हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। यहाँ पर क से क्या होता है? कबूतर। क से क्या होता है? कबूतर। कबूतर पक्षियों में सबसे ज़्यादा तेज होता है, तो क से क्या हो गया? कबूतर। ख से क्या होता है? खरगोश। काफ़ी सुंदर जो है जानवर होता है, जंगल में पाया जाता है। तो ख से खरगोश। बच्चों को खरगोश पालना काफ़ी पसंद होता है। गौ से क्या होता है? गमला। गमला में क्या होता है? फूल रखा होता है, घर पर हम सजावट करने का इस्तेमाल करते हैं। तो गौ से क्या हो गया? गमला। घौ से क्या हो गया? घौ से हो गया घड़ी। घड़ी हाथ में समय देखने के लिए उपयोग किया जाता है, पहनने के लिए। तो घौ से क्या हो गया? घड़ी। अंगौ से क्या होता है? खाली। अब देखिए, चौ से क्या होता है? चरखा। इस चरखे पर क्या किया जाता है? सूत रख करके इसको काटा जाता है, फिर इससे कपड़ा बुना जाता है। तो चौ से क्या हो गया? चरखा। छौ से क्या होता है? छाता। छाता का उपयोग किया जाता है? छाता का उपयोग किया जाता है गर्मी से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए। तो छौ से क्या हो गया? छाता या फिर छतरी। जौ से क्या होता है? जौ से होता है जहाज। जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, समुद्र में चलते हैं, एक देश से दूसरे देश माल को उठा कर ले आते हैं। तो जौ से क्या हो गया? जहाज। बड़े बड़े जहाज होते हैं। झौ से क्या होता है? झंडा। ये अपने देश का झंडा है, तिरंगा, केसरिया, उजला और हरा, बीच में अशोक चक्र होता है। झौ से क्या हो गया? झंडा। यों से खाली, यों से कुछ नहीं। टौ से क्या होता है? टमाटर। टमाटर का उपयोग किया जाता है सब्जी में और सॉस बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए। तो टौ से क्या हो गया? टमाटर। पका हुआ टमाटर है ये। ठौ से क्या होता है? ठठेरा। ये क्या कर रहा है? बर्तन को पीट करके इसको सीधा कर रहा है। ठौ से क्या हो गया? ठठेरा। डॉ से क्या होता है? डमरू। भगवान शिव के हाथ में क्या होता है? डमरू। डमरू बजाते हैं, बच्चों को भी डमरू बजाना काफ़ी पसंद होता है। तो डॉ से क्या हो गया? डमरू। ढौ से क्या हो गया? ढक्कन। ये खाने का कोई भी सामान इसमें रख देते हैं और ऊपर से ढक्कन से ढक देते हैं। तो ढौ से क्या हो गया? ढक्कन। अब देखिए, नौ से क्या होता है? नौ से होता है फन। सांप जो अपना फन फैलाए रहता है इस तरह से, ये कोबरा सांप है, ये बहुत ही खतरनाक जहरीला होता है, इससे बच के रहना चाहिए। तो नौ से क्या हो गया? फन। तौ से क्या होता है? तरबूज। तौ से क्या होता है? तरबूज। गर्मी के दिनों में तरबूज जरूर खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो तौ से क्या हो गया? तरबूज। थौ से क्या होता है? थर्मस। थर्मस में पानी रख करके हम लोग जो बच्चे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? विद्यालय आते हैं या पीने के लिए रखते हैं। तो थौ से क्या हो गया? थर्मस। हम यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। दौ से क्या होता है? दवात। दवात में इंक भरा होता है और इस इंक से जो है सो लिखा जाता है रिफिल में भर करके। दौ से क्या हो गया? दवात। धौ से क्या होता है? धनुष। धनुष जो है सो इस पर तीर रख करके दुश्मनों का संहार किया जाता है। तो धौ से क्या हो गया? धनुष। धौ से क्या हो गया? धनुष। इसको याद करेंगे सभी बच्चे। नौ से क्या होता है? नल। नौ से क्या होता है? नल। नल ऊपर पानी रखा होता है छत के ऊपर और उस नल के द्वारा जो है सो किचन में, बाथरूम में, हर जगह हम लोग उपयोग करते हैं। तो नौ से क्या हो गया? नल। नौ से क्या हो गया? नल। पौ से क्या होता है? पपीता। पौ से क्या होता है? पपीता। सभी फलों में गुणकारी फल होता है, इसको खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो पौ से क्या हो गया? पपीता।
फ से क्या होता है? फल। बच्चों को फल जरूर खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अलग अलग वैरायटी का फल जरूर खाना चाहिए। तो फ से क्या होता है? फल। ब से क्या होता है? बत्तख। ब से क्या होता है? बत्तख काफ़ी सुंदर पक्षी होती है। इसके पैर में जो है तो जालीनुमा बना हुआ होता है, सही उजले रंग का होता है। पानी में तैरने के लिए जालीनुमा पैर होता है। तो ब से क्या होता है? बत्तख। ब से बत्तख। भ से क्या होता है? भालू। भ से क्या होता है? भालू। बहुत ही खूंखार जानवर होता है, ये पेड़ पर भी चढ़ जाता है और मांस खाता है। ये जो है बहुत ही ताकतवर होता है। तो भ से क्या हो गया? भालू। म से क्या हो गया? मछली। जो जल की रानी कौन होती है? मछली। मछली जल की क्या है? रानी है। तो मछली। म से क्या हो गया? मछली। बच्चों को मछली जरूर खाना चाहिए, इससे ताकत होती है। य से क्या होता है? यज्ञ। ऋषि मुनि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। तो य से क्या हो गया? यज्ञ। र से क्या होता है? रथ। रथ होता है जिसका उपयोग, इसमें घोड़ा बंधा होता है, पीछे रथ होता है, इस पर लड़के शादी करने के लिए जाते हैं। तो र से क्या हो गया? रथ। र से रथ। लौ से क्या होता है? लौ से होता है लट्टू। लौ से क्या होता है? लट्टू। इसमें रस्सी बांध करके इसको फेंका जाता है और इसको ये काफ़ी तेज नचता है। तो बच्चों को लट्टू नचाना बहुत पसंद होता है। तो लौ से क्या हो गया? लट्टू। वो से क्या होता है? वक। जो बगुला होता है, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, उजले रंग का होता है, ये पानी में बैठा होता है अपने शिकार करने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए। तो वो से क्या हो गया? वक। वो से हो गया वक। तालाबी सौ से क्या हो गया? सलगम। तालाबी सौ से क्या होता है? सलजम। सलगम। सलगम ये सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तालाबी सौ से क्या होता है? शलगम। इसको सलाद के रूप में जरूर खाना चाहिए। तालाबी सौ से सलगम। मूर्धन सौ से क्या होता है? षटकोण। मूर्धन सौ से क्या होता है? षटकोण। षटकोण में 6 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मूर्धन सौ में कितने भाग होते हैं? माफ़ कीजिए, मूर्धन सौ से क्या होता है? षटकोण। तो इसमें 6 भाग में ये बटा हुआ होता है, अलग अलग कलर से दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मूर्धन सौ से क्या बोलते हैं? षटकोण। इसमें 6 पार्ट होता है। और दंत सौ से क्या होता है? दंत सौ से होता है सब्जी। दंत सौ से क्या होता है? सब्जी। हरे भरे सब्जी हैं, बच्चों को खाना चाहिए, इससे दिमाग तेज होता है, सेहत तंदुरुस्त रहता है। तो सब्जी जरूर खाना चाहिए। तो दंत सौ से सब्जी, अलग अलग सब्जी है। हौ से क्या होता है? हाथी। धरती का सबसे बड़ा जीव क्या होता है? हाथी। सबसे बड़ा जीव हाथी होता है। लंबे सूंड होते हैं, 2 बड़े कान होते हैं, शरीर भारी भरकम होता है। तो हौ से क्या होता है? हाथी। अक्ष से क्या होता है? क्षत्रिय। अक्ष से क्या होता है? क्षत्रिय। जो राजा महाराजा होते हैं, जो पहले युद्ध लड़ते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। अक्ष से क्या हो गया? क्षत्रिय। त्र से क्या होता है? त्रिशूल। त्र से क्या होता है? त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। भगवान शिव के हाथ में क्या है? त्रिशूल है। ये क्या करते हैं? त्रिशूल से दुश्मनों का संहार करते हैं। तो त्र से क्या हो गया? त्रिशूल। त्र से होता है त्रिशूल, भगवान शिव के हाथ में है, इससे दुश्मनों का संहार करते हैं। तो त्र से क्या हो गया? त्रिशूल। आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी। जो विद्वान लोग होते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी। बरी रौ से क्या होता है? भेड़। जो भेड़ होते हैं उसके शरीर में ऊन काफ़ी ज़्यादा होता है, उस ऊन को काट करके और गर्म कपड़ा बुना जाता है। तो बरी रौ से क्या हो गया? भेड़। और इसका मीट भी खाया जाता है। ढौ से क्या होता है? ओढ़नी। लड़कियां, महिलाएं अपने तन को ढकने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल करती है, ओढ़नी का इस्तेमाल करती है। तो ढौ से क्या हो गया? ओढ़नी। श्रौ से क्या हो गया? श्रमिक। जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको श्रमिक बोलते हैं। श्रौ से क्या हो गया? श्रमिक। देखिए कुदाल लेकर के मट्टी को खोद रहा है, तो श्रौ से हो गया श्रमिक। अब हमारे साथ यहाँ सभी बच्चे जो है सो स्वर वर्ण, उनकी मात्राएं और व्यंजन वर्ण ये साथ में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ पर चांद बिंदु। ये आ का मात्रा है, ये हर्षिकार है, ये दीर्घिकार है, ये हर्षुकार है, ये द्रुहुकार है, ये री है, ए कार, आई कार, ओ कार, औकार, ये अंग है, ये अह, ये चांद बिंदु है। अब यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, तो अब इसको पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। ये हो गया च, छ, ज, झ, य। अब ये हो गया ट, ठ, ड, ढ, न। ये हो गया त, थ, द, ध, न। ये हो गया प, फ, ब, भ, म। ये हो गया य, र, ल, व, तालाबी श, मूर्धन स, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। याद करके माता पिता और शिक्षकों को सुनाएंगे, लिख करके दिखाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बाय बाय बच्चों।